वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और उसके बाद वहां के हालात को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चाहता है कि मौजूदा संकट का समाधान वेनेजुला के लोगों के हित, उनकी सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के जरिए स्थिति सुलझाने की अपील भी की है। लग्जमबर्ग में कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत की मूल चिंता ये है कि वेनेजुला के लोग इस संकट से सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से बाहर आएं। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और वेनेजुला के बीच सालों से अच्छे संबंध रहे हैं और भारत उस देश और उसके नागरिकों के भविष्य को लेकर सकारात्मक परिणाम चाहता है। ये बयान ऐसे समय आया जब वेनेजुला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका की हिरासत में न्यूयॉर्क की जेल में बंद है। जनवरी की शुरुआत में कराकस में अमेरिकी बलों की कार्रवाई के बाद मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका ले जाया गया था। दोनों पर संघीय ड्रग तस्करी से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। मैनहट्टन की अदालत में पेशी के दौरान मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और आरोपों से इनकार किया। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है। इधर वेनेजुला में सत्ता के खालीपन को भरने के लिए देश के शीर्ष न्यायालय के निर्देश पर उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने अंतरिम राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया है। जयशंकर ने बुधवार को लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात के बाद भी वेनेजुला पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों से लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का आग्रह करता है। इस मुलाकात में भारत लग्जमबर्ग के द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की गई। जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के बीच 78 सालों के राजनयिक संबंध है और भारत लग्जमबर्ग को यूरोपीय संघ के भीतर एक अहम साझेदार मानता है। उन्होंने फिनटेक, डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बातचीत के दौरान वैश्विक हालत, वित्त, निवेश, डिजिटल तकनीक, एआई, अंतरिक्ष और प्रतिभा आवागमन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही भारत EU संबंधों को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी।